सर ये एमबीएस नहीं है, ये तो जो हमने अभी एक डिफेंस डील की है सऊदी अरेबिया के साथ, उसमें तो ये कहा गया था कि एक कंट्री पे अटैक दूसरे पे भी समझा जाएगा। तो ये अफगानिस्तान जो अटैक कर रहा है, क्या वो सऊदी अरब पर भी अटैक समझा जाए? और अगर समझा जाए तो फिर उसमें एमबीएस किधर है? अगर वो अपनी फौज नहीं भेज सकते तो सर पैसा वैसा तो भेज ही सकते होंगे ना, तो वो भेज दें। सर वो भी नहीं भेज रहे, वो सिर्फ खाली खुली तसल्लियां दे रहे हैं हमें कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सहाफ़ी हैं ना, आप सहाफ़ी हैं, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा बताने की कोशिश करूँगा। सर प्लीज, सारा भारत आपने ये समझता है कि इंटरनेशनल आप साफी हैं। सर एक मिनट, सारा भारत ये समझता है कि आप साफी हैं। आपने पता नहीं देखी है या नहीं, शाहरुख खान की एक मूवी भारत आई थी। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। सर आप एक बोर्ड लगाइए, उस पर लिखिए माय नेम इज कमर चीमा एंड आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, और पीछे सर लगा दें ताकि लोगों को पता लगे आप जर्नलिस्ट नहीं है सर। मैडम, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे क्यों हमला किया? क्योंकि आप जो बात बिल्ड कर रही हैं, वो तो ये कह रही हैं कि अफ़गानिस्तान विक्टिम है और पाकिस्तान एग्रेसर है। आपकी जो बात से जो क्रक्स निकाला जाए, तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो अगले दिन वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स की थी, वो क्यों की थी? तो सर ये बात जो है, ये तो भारत ने भी हमें कही थी। जब कुछ टाइम पहले ही जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, तो उनका भी यही कहना था कि हम तो टेरर कैंप, और जो लोग यहाँ से भारत में जाते हैं और भारत में जाके वहां के लोगों की जाने लेते हैं, हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ना ये पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर अटैक है, ना सिविलियंस पे अटैक है। सर उस वक्त तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और अब जब हमने खुद ने अटैक किया है अफगानिस्तान में, तो हम वही कहानी यहाँ सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारा यकीन करो। भारत का ज़िक्र किया। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा जी कि जैसे आप पाकिस्तान अफगान भारत के अंदर दहशतगर्द भेजता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा। मैं सिर्फ हम्म। एक जैसे मिसाल के तौर पे अभी पहलगाम का मतलब एक वाक़या भारत है। कहता है, भारत का क्लेम तो है ना। मैं ठीक है, छोड़े उसको, वो क्लेम है या नहीं, आपने बोला ना, उनका क्लेम क्या है वो एक सेपरेट चीज़ है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो पाकिस्तान वहाँ पे दहशतगर्द भेजता है, ये भारत ने कहा है या उसका क्लेम है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ मैडम, कि भारत के पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, ड्रोन्स मौजूद है, उनके पास दुनिया की हर किस्म की वेपन्स मौजूद है। जब पाकिस्तान से लोग अफगान इंडिया में एंटर होते हैं, तो क्या आज तक भारत कोई उसकी कोई वीडियो सबूत सामने लेके आया? वो जो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा, उन्होंने हेरोप ड्रोन्स लिए हैं इसराइल से, उन्होंने अभी अमेरिका से जो ड्रोन्स लिए हैं तकरीबन $4 अरब के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, जो हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके सर्वेलेंस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब जो लोग अफगान पाकिस्तान के और फिर उनके पास क्वाड कॉप्टर और बहुत कुछ है। अगले दिन उन्होंने कोल्ड स्टार्ट जो है वो एक्सरसाइज भी की है इनके ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ, एक वीडियो मौजूद नहीं है, एक सबूत मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान से लोग कश्मीर में एंटर हो रहे हों या भारत में एंटर हो रहे हों, और अगर हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया को उसकी को देनी चाहिए? अगर एक फॉर एग्जांपल एक वाकया हुआ वहाँ पे, बिल्कुल जो कि नहीं होना चाहिए, हम दहशतगर्दी के हर वाक़े को कंडेम करते हैं। आपको नहीं लगता कि इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है, बल्कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर तो राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि इधर पार्लियामेंट में हमारा मॉनसून का इजलास है, उधर तुम लोगों ने कश्मीर में इनकाउंटर करने शुरू कर दिए हैं। आपको नहीं लगता कि ये इंडिया के पास अगर सबूत हैं कि वो लोग क्रॉस कर रहे हैं, जो आप, क्योंकि ज़्यादातर आप जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को ज़्यादा फॉलो करती हैं और उनके फैक्ट एंड फिगर को आप ज़्यादा क्रेडिबल समझती हैं, तो उनको कोई ऐसा डाटा या ऐसी वीडियोस शेयर करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ? सर पहली बात तो ये कि आप मेरी बात की जलेबी ना बनाएं। मैंने आपसे ये कहा, ये नहीं कहा कि भारत में हम भेजते हैं। मैंने ये कहा कि जो भारत क्लेम करता है कि पाकिस्तान से लोग आते हैं और यहाँ पर आके टेररिज्म करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया। बालाकोट का अटैक भी वही था, और अभी जो रिसेंटली इस साल हुआ है उसके लिए भी उन्होंने यही कहा। और यही बात लेकर पाकिस्तान अफगानिस्तान को कह रहा है कि जी अफगानिस्तान की तरफ से जो है टीटीपी और दूसरे जो पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए, फितनउल खारिज, फितनउल हिंदुस्तान, कि जी वो अटैक करते हैं, तो इसलिए हमने अफगानिस्तान में अटैक किया। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान ने अटैक किया। ये मैं बात कह रही हूँ आपसे। सर आप मुझे पता है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक मेडल और मिल जाए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं सर, थोड़ा सब्र करें। लेकिन बात सर ये कि बिल्कुल हिंदुस्तान को चाहिए कि जो पाकिस्तान के ऊपर वो इल्जाम लगाते हैं या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो बिल्कुल उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाएं, उसको इंटरनेशनल मीडिया को दें, उसके बिल्कुल सारे सबूत दें, और यही चीज पाकिस्तान पर भी
लगती है कि अगर पाकिस्तान चाहे वो भारत पे या अफगानिस्तान में किसी किस्म की बात करता है कि हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, तो हम भी वही कुछ करें जो हम भारत को करने के लिए कह रहे हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हमें किसी और को कहने का भी राइट नहीं है। तो मतलब मैडम आपके जो क्रिटिक हैं वो ये कहते हैं कि मसला कोई भी हो, आरजू काजमी साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान को ब्लेम करती हैं। अगर अफगानिस्तान के साथ मसला है तो पाकिस्तान ने का गलती है, अगर भारत के साथ मसला है तो पाकिस्तान का मसला है, अगर कोई इंटरनल है तो नहीं। मैं जस्ट एक सवाल कर लूँ, मतलब ठहर जाइए, आप जो मर्जी जवाब दीजिएगा। मैं जब आप बोलती मैं तो जवाब बोलते ही नहीं है, क्योंकि आपकी चॉइस है, जो मर्जी बोले, बेशक आप गलत भी बोल रही हो, मैंने आपको कभी नहीं टोका। सो पॉइंट ये है कि ये जो आपके जो क्रिटिक हैं वो ये क्यों कह रहे हैं कि आज अगर हमारी अफगानिस्तान से लड़ाई हो रही है तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपको रिलायबल नजर आते हैं, पाकिस्तान की रियासत और जो पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहेगा वो आपको जो है काबिल कबूल नहीं है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की बात ज़्यादा अहमियत रखती है। रणधीर जायसवाल जो हैं भारत के एमईए के स्पोक्स पर्सन जो हैं उनकी बात की ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है और पाकिस्तान की बात की कम क्रेडिबिलिटी है। ये जो आपके क्रिटिक ये बात करते हैं मैडम, ये क्यों, ये क्या, इसकी वजह क्या है? या आप समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा झूठ बोला जाता है, ये स्टेट झूठ बोलती है, ये लोगों के साथ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती? आपको ये वाकई लगता है कि हमारी रियासत जो है या हमारे जो गवर्नमेंट है ये फेक इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करती हैं जिन पे हम एतबार नहीं कर सकते और ज़बीउल्लाह मुजाहिद पे हम एतबार कर सकते हैं? सर देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि अगर मैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद की बात नहीं कर रही, लेकिन जब भी कोई खबर होती है तो हम एज अ जर्नलिस्ट हम उसको इंटरनेशनल मीडिया पर भी चेक करते हैं। और अगर हम हिस्ट्री में अपना देखें तो हमने ना सिर्फ ये कि कारगिल के टाइम पर झूठ बोला और अपने जो शहीद थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया, अपने यहाँ की जो हमारे यहाँ जो कैजुअलिटीज हुई थी उसके सही नंबर नहीं दिए, इसके अलावा भी हमारे यहाँ कई बार गवर्नमेंट जो है सही फिगर नहीं देती, इसलिए हमें इंटरनेशनल मीडिया की तरफ देखना पड़ता है। दूसरी बात ये होती है कि जब वो खबर उन्होंने दी होती है उसके बाद जो वक्त गुजरा होता है उसमें कई जख्मी ऐसे होते हैं, कई लोग जो इंजर्ड हुए होते हैं ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, उनकी जानें चली जाती हैं और फिर वो ऐसा ऐसा करके वो नंबर बढ़ जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप मेरे या किसी के भी साथ कब बात कर रहे हैं, क्या आप फौरन उस हादसे के होने के या उस अटैक के होने के 2 मिनट बाद बात कर रहे हैं या आप उस अटैक के होने के 12 घंटे के बाद बात कर रहे हैं, तो उसमें जो फिगर होता है वो चेंज हो जाता है सर। और जहां तक क्रिटिक्स की बात है तो बिल्कुल हर एक को बिल्कुल पूरा राइट है कि वो मुझे जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आरजू काजमी ने आज जो बोला ना, सीधा पाकिस्तान की पोल खोल दी। कह रही हैं अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, अब पाकिस्तान पूछ रहा है कि सऊदी अरब कहां है। अरे भाई, सऊदी अरब तो कह रहा है हम तो शांति चाहते हैं, दोनों मुल्क सुलह से रहें। बस ये सुनते ही कमर चीमा जल गया, मतलब अंदर तक जल गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि सऊदी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, लेकिन सऊदी ने तो सीधा हमारे हाथ जोड़ो हमें झगड़ों से दूर रखो वाला मूड बना लिया। अब बात सोचने वाली यह है दोस्तों, पाकिस्तान जब हर किसी के अंदरूनी मामले में घुसता था, कभी भारत में, कभी अफगानिस्तान में, कभी ईरान में, तो उसे लगता था कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन अब सच्चाई सामने है, किसी को भी पाकिस्तान की परवाह नहीं। सबको पता है ये देश सिर्फ झगड़ा पैदा करता है, समाधान नहीं। अब देखो ना, आरजू काजमी ने बस एक सच्ची बात बोली और कमर चीमा फट पड़ा। कहने लगा इंडिया से स्क्रिप्ट आती है, इंडिया से फंडिंग होती है। भाई, अब ये लोग हर सच्चे सवाल का जवाब भारत में ढूंढते हैं। मतलब खुद कुछ करे तो सही, सीमा पार हमला होता है तो भारत की साजिश, बिजली कटे तो भारत की साजिश, यहां तक कि बारिश भी ना हो तो भारत की साजिश। सऊदी अरब ने बहुत साफ कर दिया है, अब कोई भाई भाई वाला जमाना नहीं रहा। सऊदी अब बिजनेस और डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है, उसे पाकिस्तान के ड्रामा से दूर रहना है। और अफगानिस्तान, वो तो अब तालिबान वाला अफगानिस्तान है, न किसी का डर न किसी की परवाह, सीधा गोली से जवाब देता है, बयान से नहीं। तो दोस्तों, अब हालत ये है, ईरान नाराज, अफगानिस्तान हमला कर रहा, सऊदी किनारे हो गया, अमेरिका दूर चला गया और पाकिस्तान अकेला बैठा सोच रहा है कौन हमारा दोस्त है। अब आरजू काजमी ने सही कहा, जब तुम खुद दूसरों की जमीन में झांकोगे तो एक दिन कोई तुम्हारे घर में भी झांक कर जाएगा, और यही दिन आज पाकिस्तान के सामने है। अंत में बस एक बात, जब सऊदी शांति बोलने लगे, अफगानिस्तान हमला करने लगे, तो समझ लो पाकिस्तान का इस्लामी कार्ड अब खत्म हो चुका है। अब कोई नहीं आएगा बचाने, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान अपनी तबाही खुद लिख चुका है।
तो दोस्तों, अफगानिस्तान ने मारा, सऊदी ने हाथ खींचा और पाकिस्तान फिर रोने लगा, हमें बचाओ हमें बचाओ। लेकिन अब कोई नहीं आएगा, क्योंकि अब दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। क्या आपको लगता है सऊदी ने सही किया? कमेंट में बताओ, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भेजो, क्योंकि सच जितना कड़वा होता है